क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस विच एविडेंटली कंटेन एरर प्रिपेयर अ करेक्ट ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिया है जो जिसमें एरर है, हमको यहाँ पर करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो सामान बेचा गया है उसकी लागत क्या है, जो सामान बेचा गया है उसकी क्या कीमत है, उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर इंक्लूड होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस यहाँ पर परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब कि इस सामान को लाने में जो भी खर्चा हुआ होगा उसी को हम यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, और माइनस होता है क्लोजिंग स्टॉक, तब जाकर यहाँ पर निकलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जब क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया रहे या शॉर्ट में ऐसा लिखा रहता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है तो आप ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस को नहीं लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को लिखेंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इसमें माइनस करके रहता है। COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक माइनस हुआ रहता है, इस वजह से हम उसको डेबिट साइड में हम स्टॉक को लिखेंगे। ठीक है, तो फिर से आपको मैं बता रहा हूं, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर क्वेश्चन में दिया रहता है तो आप ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस को नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर इंक्लूड रहता है, और क्लोजिंग स्टॉक को आप लिखेंगे डेबिट साइड, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर माइनस हुआ रहता है, तो उसको हमको वापस उसको लिखना रहता है, दिखाना रहता है। क्लियर है। और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है तो आप ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस ये सारी चीज़ों को लिखोगे और क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखोगे। ठीक, तो बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पर हमने फॉर्मेट बना लिया है, ऊपर में हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, यहाँ पर आएगा सीरियल नंबर, ये आ जाएगा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के अलावा आप नेम ऑफ अकाउंट भी लिख सकते हैं, उसके बाद LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सबसे पहले दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS, शॉर्ट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को COGS बोलते हैं, और ये आएगा स्टॉक, ये आ जाएगा, इसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस ये सारी चीज़ें इंक्लूड है, और हम कहाँ लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस को डेबिट साइड लिखते हैं, इस वजह से COGS को भी हम डेबिट साइड लिखेंगे। उसके बाद डेटर दिया हुआ है, डेटर एसेट होता है और एसेट को हम डेबिट साइड लिखते हैं, इस वजह से 60,000 रुपये डेबिट साइड लिखाएगा। उसके बाद फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट मतलब ये एसेट है, ये भी डेबिट साइड लिखाएगा 50,000 रुपीज़। उसके बाद है सेल, सेल रेवेन्यू है और रेवेन्यू क्रेडिट साइड लिखाता है। अच्छा, उसके पहले एक्सपेंस है, फिक्स्ड एसेट के पहले एक्सपेंस है, एक्सपेंस, एक्सपेंसेस यहाँ पर डेबिट साइड आएगा 20,000 रुपीज़। उसके बाद दिया हुआ है सेल, सेल, सेल दिया हुआ है 2 लाख रुपीज़, और सेल रेवेन्यू होता है, इस वजह से उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे 2 लाख रुपीज़। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल आएगा क्रेडिट साइड और कैपिटल है 91,000 रुपीज़। उसके बाद है ड्राइंग, उसके बाद है ड्राइंग, ड्राइंग यहाँ पर दिया हुआ है 1000, और ड्राइंग जो है वो कैपिटल को कम करता है, इस वजह से हम उसको डेबिट साइड यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिख रहे हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कब निकलता है, जब ओपनिंग स्टॉक, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पर माइनस हो गया है, इस वजह से वापस इसको दिखाने के लिए हम क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो डेबिट साइड में आएगा 40,000 रुपीज़ डेबिट साइड। उसके बाद है क्रेडिटर, क्रेडिटर, क्रेडिटर क्रेडिट साइड आएगा 30,000 रुपीज़। अब हम टोटल कर लेंगे, और ट्रायल बैलेंस की खूबसूरती ये है कि दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड बराबर आता है। आप एग्ज़ाम में हमेशा क्रेडिट साइड ही टोटल करके आप पहले देखना। तो देखो यहाँ पर कितना होगा, 9, 10, 2 लाख, 2,90,000 मान के चलो, इसको 1 हटा देते हैं, 90,000, ये 3 लाख, 3,21,000, ठीक है, आ रहा है, यहाँ पर आएगा 3,21,000 रुपीज़।
और इधर देखें तो ये 1.5 लाख, ये 50,000 2 लाख हो गया, और 2 लाख, ये 2 लाख हो गया, ये 60, और ये 3 लाख, 3,21,000 डेबिट साइड भी 3,21,000। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अच्छे से।